साहब दायरे अचानक ऐसा लग रहा था क्योंकि सर ट्रंप धमकियां दे रहे थे कि वीकेंड पर भी दोबारा हमला हो सकता है, मगर अब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है चीजें जारी हैं। मोहसिन नकवी साहब वापस आते हैं, 24 घंटे के अंदर दोबारा वापस ईरान जाते हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई बड़ी शख्सियत कल पाकिस्तान की जा सकती है। क्या हुआ है अचानक? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, आपको पता है कि मोहसिन नकवी वहां पर जो गए थे और वहां पर उनका स्टे हो गया था। तो को इनिशियली ये की जा रही थी कि जो ब्रेक थ्रू है वो मोहसिन नकवी की तेहरान मौजूदगी के दौरान ही हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हुए, मगर उस सारे अमल में भी ताखीर हुई और फिर मोहसिन नकवी जो है वो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उन्होंने दो शख्सियात से मुलाकातें की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और आपको पता है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और फिर दोबारा जब सिग्नल आया तो मोहसिन नकवी जो हैं वो वापस गए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान की मेजबानी में मुज़ाकरात वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। और मैं आपको थोड़ी सी इस पे डिटेल जरूर बताऊंगा। हमारी जो इतलात हैं कुछ ईरानी ज़राए से और कुछ पाकिस्तानी ज़राए से, वो ये हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, बड़ा कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है। और इब्तदाई तौर पर MOU एक साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा, जिसके बाद 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें जो किसी किस्म का टारगेट नहीं होगा। तमाम चीजें 27 फरवरी की पोजीशन के ऊपर जाएंगी और उसके बाद जो एक दो इश्यूज हैं जिनके ऊपर अभी भी जिसे कह लें इख्तलाफ दोनों मुल्कों के दरमियान है, उनको तय किया जाएगा। और वो जो इशू है वो आपको भी अंडरस्टैंडिंग है और हमें भी एक इशू है जिसके ऊपर दोनों मुल्कों की बड़ी मुख्तलिफ राय है और वो न्यूक्लियर के हवाले से इशू है। लेकिन ये जो MOU तैयार किया जा रहा है, ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो है वर्किंग का, उसमें शिपिंग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, शिपिंग की सिक्योरिटी है, साथ ही साथ सैंक्शंस हैं और इससे रिलेटेड बड़ी तफसील से चीजें तय की जा रही हैं। जी यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो एक बुनियादी मसला बन गया था कि वो जंग से पहले वाली सूरत हाल पर जाए, जिस पर अरब ममालिक भी ज़ाहिर नहीं मानने को तैयार थे, चीन की तरफ से भी, तुर्की की तरफ से भी कहा गया, उस पर ईरान की तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है यानी ये नज़र? जी, ईरान की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इतलात के मुताबिक आई है। जो बुनियादी तनाज़ा है वो ज़्यादातर न्यूक्लियर से रिलेटेड है और उससे अटैच कुछ चीज़ों से है। हमें जो जिम्मेदार ज़राए ने बताया है कि देखिए, इस सारे मामले को हतमी तौर पर तय करने के लिए जब आज सिग्नल आया तो इब्तदाई तौर पर किसी और ने जाना था, लेकिन फिर शायद ये फैसला हुआ कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जाएं और इंश्योर करें। और फिर मुमकिन है कि सिग्नल आया तो पाकिस्तान से कोई अहम शख्सियत वहां पर जा सकती है और जब पाकिस्तान से वो अहम शख्सियत जाएगी तो इसका मतलब ये तस्वर किया जाएगा कि ये चीजें काफी हद तक अपने लॉजिकल एंड को पहुंच रही हैं और उसमें तो ये की जाएगी कि शायद एक हतमी डेट जो है वो भी तय कर ली जाए दोनों फ्री कैंप के दरमियान, यानी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान। और जाहिर है इसमें पाकिस्तान अपनी भरपूर एफर्ट कर रहा है, भरपूर सफारतकारी कर रहा है। और ये जो ज़ाहिर पाकिस्तान की पूरी सिफारतकारी है उस पर ये तो नज़र आ ही रहा है कि ईरान का और अमेरिका का दोनों का ही एतमाद है और दोनों ने पब्लिकली ये बात कही है। कतर ने भी कहा है, सऊदी अरब ने भी कहा है, दीगर दोस्त ममालिक का भी पूरा एतमाद है इस पूरे प्रोसेस पर जो पाकिस्तान कर रहा है। जी बिल्कुल, दीगर ममालिक का भी है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि अगले मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे या नहीं होंगे। तो मुझे एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत ने बताया कि मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान की टेरिटरी में होंगे, वो इस्लामाबाद में होंगे, और अगर इस्लामाबाद में ना भी हुए तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी में होंगे। और मैं ये किसी पाकिस्तानी सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तेहरान से सोर्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं, वो बड़ी अहम जगह पे हैं। उन्होंने बताया कि अगर मुज़ाकरात जेनेवा में या कतर में भी होते हैं तो ईरान की ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान की एम्बेसी या पाकिस्तान के हाई कमीशन में हो, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी भी पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो पाकिस्तान को जो सफारतकारी ये कर रहा है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी।